नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि खुद यहां पर कजाकिस्तान को लेकर आ रही है। आप में से कई सारे लोगों के कजाकिस्तान को लेकर सवाल आ रहे थे, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर भारत ने कजाकिस्तान के साथ भी नई फ्लाइटों की शुरुआत कर दी है। इसके लिए यहाँ पर कजाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम एयर अस्ताना है, उसने दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत करी है जो कि सप्ताह में 3 दिन रहने वाली है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया है और इसने एयर अस्ताना को टैग करके लिखा है कि एयर अस्ताना ने अब दिल्ली से एलमेटी के लिए अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत कर दी है, यानी कि अब आप कजाकिस्तान के लिए भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर यूके को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यूके में अब रोजाना बेसिस पर कोरोना वायरस केसेस की संख्या 80,000 से ऊपर पहुँच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यूके में अब तक का सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। इसको लेकर यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने यूके के साथ अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी अब यूके से आने वाले ट्रैवलर लोगों के लिए अपने बॉर्डर को बंद करना शुरू कर दिया है। इस समय यूके में फ्रांस से भी अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट अब यूके से आने वाले लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लागू कर रही है कि उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। इसके साथ साथ फ्रांस में आने के बाद भी उनको 2 दिन आइसोलेट करके रखा जाएगा। अगली खबर यहाँ पर यूएई से सामने आ रही है। यदि आप भारत में हैं और दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आपको बता दें कि दुबई के लिए फ़्लाइटों के जो टिकट हैं उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत से दुबई का ट्रैवल करना अब यहाँ पर काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अपना ट्रैवल प्लान जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर अपने फ़्लाइट्स की टिकट को कैंसिल कर रहे हैं, जिस कारण से अब एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकटों के दाम को कम करना शुरू कर चुकी हैं। यदि आप इस समय भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप अपनी टिकट की बुकिंग करके दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय दुबई के लिए वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं जिन लोगों ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है और जिनके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट है, वो सभी लोग इस समय दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आप इस समय दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कोरोना वायरस टेस्ट के साथ साथ आपको एक रैपिड पीसीआर टेस्ट भी कराना पड़ता है, जिसका रिपोर्ट आपको एयरपोर्ट से मिलता है। ये दोनों टेस्ट होने के बाद ही आप दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट से सामने आ रही है। बहुत सारे लोग इस समय गल्फ देशों से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी शेयर करके बताई गई है कि उन्होंने फ्री में कोरोना वायरस टेस्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लखनऊ एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं और आप अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो फ्री में किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगता है और इस रिपोर्ट को लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्री में किया जा रहा है। वहीं यदि आप रैपिड पीसीआर टेस्ट कराते हैं जिसका रिजल्ट आपको 1 घंटे के अंदर अंदर में मिल जाता है तो उसके लिए आपको 3,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस समय लखनऊ एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो कि फ्री में कोरोना वायरस का टेस्ट कर रहा है। यदि ठीक इसी तरीके का नियम दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट जैसे बड़े एयरपोर्ट पर यदि लागू हो जाता है तो पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी है कि दुनिया के तकरीबन 113 देशों ने भारत की वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। यानी कि यदि आप भारत का वैक्सीन लगाकर और भारत का वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर इन 113 देशों में ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ पर आपका ये वैक्सीन अप्रूव माना जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई भी क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी है कि यदि आप यहाँ पर वैक्सीन लगवा चुके हैं, दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो इन 113 देशों ने भारतीय वैक्सीन सर्टिफिकेट की मान्यता दे दी है।
फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहेंगे कि यदि वैक्सीन लेते समय आपने यदि अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन नहीं करवाया हुआ है तो आप कोविन की वेबसाइट पर जाकर एक नया सर्टिफिकेट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उस नए सर्टिफिकेट में आप अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर कोविन की वेबसाइट पर ये नई सर्विस की शुरुआत की जा चुकी है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन लेते समय यदि अपना आधार नंबर या फिर अपना पैन या फिर कोई ऐसी चीज़ दे दी है जिस कारण से उनका पासपोर्ट नंबर उस वैक्सीन सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, तो आप अपना पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करवा सकते हैं और कोविन की वेबसाइट से एक नया सर्टिफिकेट ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप इस समय भारत से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाते हैं तो आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट पर आपका पासपोर्ट नंबर होना बेहद ज़रूरी है। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत से ओमिक्रॉन को लेकर भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय भारत में ओमिक्रॉन के नए मामले लगातार नए नए राज्यों से सामने आ रहे हैं। बीते कल भी यहाँ पर कर्नाटका और तेलंगाना से कई सारे नए ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस समय भारत में ओमिक्रॉन के टोटल केसेस की संख्या बढ़कर 87 हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में टोटल 32 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं और दूसरे नंबर पर राजस्थान, जहां पर 17, दिल्ली में 10, कर्नाटका में 8 और तेलंगाना में 6 ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अगली अपडेट यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से जान लेते हैं। विस्तारा एयरलाइंस जो कि इस समय लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट के लिए अपनी रेगुलर फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आपको बता दें कि साल 2022 में विस्तारा एयरलाइंस जो है और भी 4 नए एयरक्राफ्ट लेने की तैयारियां शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से वो अपनी उड़ानों की संख्या को बढ़ा सके। इस समय विस्तारा एयरलाइंस के पास 2 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है और विस्तारा एयरलाइंस का टारगेट है कि साल 2022 में 4 और नए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट को परचेज करें, जिससे कि विस्तारा एयरलाइंस अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत जो है यूएस और भी दुनिया के दूसरे लोकेशंस के लिए शुरू कर सके। इस समय भारत में केवल 2 एयरलाइंस कंपनियां ही लंबी दूरी की फ़्लाइटों को ऑपरेट कर सकती है, जिसमें पहली एयर इंडिया है और दूसरी यहां पर विस्तारा है। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा एयरलाइंस भी टाटा ग्रुप की कंपनी है और यहां पर एयर इंडिया को भी टाटा ग्रुप ने ही खरीद लिया है। सो आगे आने वाले समय में विस्तारा और टाटा ग्रुप दोनों एयरलाइंस कंपनियाँ आपस में मिलकर इन लंबी दूरी की फ़्लाइटों को ऑपरेट करेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से सामने आ रही है। ज्योतिराज सिंधिया ने बीते कल इंडिगो की नई फ़्लाइटों की शुरुआत करी है, जो कि गुवाहाटी से पुणे के बीच में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पर गुवाहाटी और पुणे के बीच में अभी तक फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं किया जा रहा था और अब यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा इन नई फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और ख़बरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।